कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, चारों ओर शांति है और आप गहरी निद्रा में हैं। आपके ठीक बगल में वो स्त्री सो रही है जिसे आप अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका या अपना जीवन साथी कहते हैं। आप उसे उसके नाम से जानते हैं, उसके चेहरे से पहचानते हैं और शायद आपको लगता है कि आप उसके स्वभाव से भी वाकिफ हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप देख रहे हैं वो केवल एक मुखौटा है? गरुड़ पुराण के धूल भरे पन्नों में एक ऐसा भयानक और विस्मयकारी सत्य छिपा है जो ये बताता है कि जिस औरत के साथ आप अपना बिस्तर साझा कर रहे हैं वो वास्तव में कौन है। वो कोई साधारण शरीर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का पुंज है जो सदियों का सफर तय करके आपके पास पहुंची है। क्या वो आपके पिछले जन्मों का कोई अधूरा प्रतिशोध है? क्या वो कोई ऐसी आत्मा है जो अपना ऋण वसूलने आई है? या फिर वो ईश्वर का भेजा हुआ वो गुप्त संकेत है जिसे आप समझ नहीं पा रहे? गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद के सफर का ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये वर्तमान जीवन के सबसे गहरे संबंधों का आईना है। आज के इस विशेष भाग में हम उस अदृश्य पर्दे को हटाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक स्त्री की सूक्ष्म उपस्थिति आपके भाग्य को बना या बिगाड़ सकती है। आज हम गरुड़ पुराण के उन गुप्त श्लोकों का विश्लेषण करेंगे जो स्त्री के स्वभाव, उसके पिछले जन्म के कर्म और उसकी आत्मा के असली स्वरूप की व्याख्या करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपने दिमाग के द्वार खोल दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपके होश उड़ने वाले हैं। आइए सत्य की इस डरावनी और दिव्य खोज पर निकलते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को ऋणानुबंध के सिद्धांत के बारे में बताया है। ये शब्द आधुनिक विज्ञान के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा गहरा है। विष्णु जी कहते हैं कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति अकारण एक साथ नहीं सोते। जिस स्त्री के साथ आपका जीवन जुड़ा है उसके साथ आपका 4 प्रकार का ऋण हो सकता है। पहला है ऋण दास, अर्थात पिछले जन्म में आपने जिससे कर्ज लिया था वो इस जन्म में आपकी पत्नी बनकर आती है और आपके धन का निरंतर क्षय करती है। दूसरा है शत्रु ऋण। पिछले जन्म का दुश्मन जब पत्नी बनकर आता है तो घर नर्क बन जाता है। तीसरा है उदासीन ऋण। ऐसी स्त्री जिसे आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। और चौथा है पुण्य ऋण, जो पिछले जन्मों के शुभ कर्मों के कारण एक रक्षक बनकर आती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिसे आप आज प्यार कह रहे हैं वो वास्तव में ब्रह्मांड का एक जटिल हिसाब किताब हो सकता है। जब आप उस स्त्री के करीब होते हैं तो आपकी ऊर्जाएं आपस में टकराती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री प्रकृति है और पुरुष पुरुष यानी कॉस्मिक बीइंग है। यदि प्रकृति दूषित है तो पुरुष का विनाश निश्चित है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी खास स्त्री के जीवन में आते ही आपकी तरक्की रुक गई या अचानक आपके बीमार रहने का सिलसिला शुरू हो गया? ये महज संयोग नहीं है, ये उस ऊर्जा निकाय की पहचान है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। हम अक्सर शरीर की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि असली पहचान उसकी आंखों की गहराई और उसके सोने के ढंग में छिपी होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हर स्त्री के भीतर 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, लेकिन एक गुण हमेशा प्रधान होता है। जिस स्त्री के साथ आप सो रहे हैं, यदि उसके भीतर तमस की प्रधानता है तो वो आपके घर की सुख शांति को दीमक की तरह चाट जाएगी। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि जो स्त्री धर्म का अपमान करती है, जो बड़ों का सम्मान नहीं करती और जो निरंतर छल कपट में लीन रहती है, वो वास्तव में एक प्रेत योनि से आई हुई आत्मा हो सकती है जो अपना पिछला अधूरा बदला लेने आई है। दूसरी ओर सात्विक स्त्री वो है जिसकी उपस्थिति मात्र से आपके मन के विकार शांत हो जाते हैं।
ऐसी स्त्री का साथ मिलना करोड़ों जन्मों के तप का फल है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। गरुड़ पुराण कहता है कि कई बार एक आसुरी ऊर्जा वाली स्त्री अत्यंत सुंदर और मधुर भाषी हो सकती है। वो आपको अपनी माया के जाल में इस कदर फंसा लेती है कि आप अपने आत्मज्ञान को खो देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे विष कन्या ऊर्जा कहा गया है। ये वो औरत है जो धीरे धीरे आपके ओज को समाप्त कर देती है। क्या आपकी संगिनी आपको अध्यात्म से दूर ले जा रही है? क्या वो आपको सांसारिक भोगों में इस तरह डुबो रही है कि आपको ईश्वर का स्मरण ही नहीं रहता? यदि हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आपके मोक्ष के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। निद्रा की अवस्था में मनुष्य का अहंकार शून्य हो जाता है। उस समय आपके और आपके साथी के बीच जो संवाद होता है वो शब्दों का नहीं बल्कि प्राण का होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सोते समय एक स्त्री की सांसें और उसकी धड़कनें पुरुष के आभा मंडल यानी ऑरा पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि आपके साथ सो रही स्त्री मन ही मन आपसे घृणा करती है या किसी अन्य पुरुष का चिंतन करती है, तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके हृदय चक्र को कमजोर कर देती है। अनेक उदाहरणों में देखा गया है कि सफल से सफल पुरुष भी एक गलत स्त्री के संग से सड़क पर आ गए। क्यों? क्योंकि वो केवल उस शरीर को देख रहे थे। गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री के शरीर के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसके असली चरित्र को उजागर कर देते हैं, जैसे चलते समय धूल उड़ाना, बात करते समय आंखों का न टिकना या नींद में डरावनी आवाजें निकालना। ये संकेत बताते हैं कि वो आत्मा अशांत है और वो आपके घर को कभी शांत नहीं रहने देगी। जिस स्त्री के साथ आप सो रहे हैं वो आपके पितरों को भी प्रभावित करती है। यदि वो अपवित्र विचारों वाली है तो आपके पितर आपके घर का अन्न ग्रहण करना छोड़ देते हैं, जिससे वंश वृद्धि में बाधा आती है। ये कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसे संबंधों को जीता जागता नरक कहा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आपको पता चल जाए कि आपके साथ मौजूद स्त्री एक कठिन कार्मिक ऋण है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उसे छोड़ देना चाहिए? गरुड़ पुराण पलायन का उपदेश नहीं देता, ये समाधान और संतुलन का मार्ग है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो ऋण आप इस जन्म में प्रेम और धैर्य से नहीं चुकाएंगे, वो अगले जन्म में और भी भयानक रूप में आपके सामने आएगा। जिस स्त्री के साथ आप सो रहे हैं, यदि वो आपके लिए कष्टकारी है, तो उसे एक साधना समझें। अपने भीतर के क्रोध को मारें और धर्म का पालन करें। जब आप खुद को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाते हैं, तो सामने वाली आत्मा का प्रभाव आप पर कम होने लगता है। गरुड़ पुराण में कुछ विशेष दान और मंत्रों का उल्लेख किया गया है जो गृहस्थ जीवन के क्लेश को शांत कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि वो स्त्री आपके जीवन में इसलिए है क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सुधरना बाकी है। वो आपके अहंकार का दर्पण है। जिस दिन आप अपनी चेतना को बदल लेंगे, या तो वो स्त्री बदल जाएगी या फिर कुदरत खुद उसे आपके जीवन से सम्मान पूर्वक अलग कर देगी। मेरे प्रिय मित्रों, आज की ये 2 घंटे की यात्रा केवल एक जानकारी नहीं थी, ये एक चेतावनी और एक जागरण का आह्वान था। हमने देखा कि गरुड़ पुराण के अनुसार संबंध केवल देह का मिलन नहीं, बल्कि कर्मों की एक जटिल बुनावट है। जिस स्त्री के साथ आप सो रहे हैं, वो आपकी सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है, आपकी रक्षक हो सकती है या आपकी परीक्षा। लेकिन याद रखें, अंततः आपकी आत्मा का सफर आपका अपना है। रिश्तों की इस उलझी हुई दुनिया में कभी भी अपने आत्म सम्मान और धर्म को न भूलें। अगर आप एक सात्विक और पुण्यात्मा स्त्री के साथ हैं, तो उसका सम्मान करें, क्योंकि वो ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद है। और यदि आप एक कठिन रिश्ते में हैं, तो साहस रखें और ज्ञान की रोशनी में अपना मार्ग प्रशस्त करें। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि सत्य कड़वा हो सकता है, लेकिन वो हमें मुक्त करता है।
मोह की पट्टी उतारें और वास्तविकता को पहचानें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपके जीवन में भी ऐसे कोई संकेत मिले हैं? कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। इस ज्ञान को केवल अपने तक न रखें, इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वो भी जागरूक हो सकें। हमारे इस प्रयास को समर्थन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। याद रखें, जागरूकता ही हर समस्या का समाधान है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी और आध्यात्मिक सफर पर। तब तक के लिए भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि।